आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है या फिर प्रोफेशनल है। और हम सबको कभी ना कभी मोटिवेशन की ज़रूरत लगती है। ऐसे किसी से मोटिवेशन लेना ज़रूरी है जिसने खुद बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हो लाइफ में और उसके बाद सक्सेस देखा हो। एंड वैसे ही एक नाम है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को हम सभी जानते हैं एज विकेट कीपर, एज बैट्समैन एंड एज कैप्टन कूल। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो महेंद्र सिंह धोनी को बाकी लोगों से अलग करती है? आज मैं जिस बुक को रिव्यू करने वाली हूँ वो बुक है थिंक एंड विन लाइक धोनी बाय स्फूर्ति सहारे। एंड इट इज अ वंडरफुल बुक, यू मस्ट रीड दिस बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु शुड रीड दिस बुक? अगर आप स्टूडेंट हैं, रीडिंग या रीडिंग हैबिट अपनी डेवलप करना चाहते हैं तो आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल हैं और एक मोटिवेशन चाहते हैं कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज आपकी कैसी होनी चाहिए कि आप टीम को हैंडल कर सके। आप जिस भी सिचुएशन में हैं आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। Why you should read this book? You should read this book because this will help you in changing your mindset. सक्सेस के लिए माइंडसेट प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है एंड दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू विद दैट। सेकेंड इज, दिस बुक इज अ वेरी स्मॉल बुक, 130 पेजेस की है। रीजनेबल प्राइस पे आपको 225 से 250 रुपए के बीच में ऑनलाइन मिल जाएगी। बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखी है इसलिए बहुत आसानी से समझ में आएगी ये बुक। इस बुक में ऑथर ने धोनी के 6 सक्सेस सीक्रेट्स को 6 लेसन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेसन इज ऑल अबाउट हैविंग राइट एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड में धोनी के जो ट्रेड्स हैं वो वन ऑफ द ट्रेड इज कि वो फेयर को किस तरीके से हैंडल करते हैं। हमें एग्जाम देने से पहले या फिर किसी मीटिंग में जाने से पहले डर लग रहा होता है, लेकिन धोनी कहते हैं कि जो डर होता है वो एक्चुअली हमारे दिमाग की कल्पना होती है। एंड ओवरकम करने के लिए वो उसको एक डब्बे में बंद करते हैं। सबसे पहले एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मुझे डर लग रहा है बट स्टिल आई एम गोइंग टू प्ले, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो वो उसको एक डब्बे में रख के बंद कर देते हैं एंड स्टिल वो जाते हैं और गेम खेलते हैं। नेक्स्ट कम्स कामनेस। कैप्टन कूल की कामनेस की स्टोरी शुरू होती है बचपन से, जब वो कहते हैं कि मैं बचपन में बहुत अग्रेसिव हुआ करता था, लेकिन ओवर द इयर्स मुझे समझ में आया कि अग्रेशन से सक्सेस नहीं मिलता। जब आप फियरलेस और काम होते हैं तो आपका इंट्यूशन काम करता है और यही चीज है जो कि काम करती है एमएस धोनी की फील्ड पर जब उनको ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने होते हैं। सो दीज आर द राइट एटीट्यूड जिससे धोनी अपने हर एक चैलेंज को फेस करते हैं। नेक्स्ट कम्स सेटिंग गोल्स। कई बार हम गोल्स इतनी बड़ी रखते हैं कि हमें लगता है ये अचीवेबल नहीं है। कई बार हम गोल्स इतने छोटे रखते हैं कि हमें लगता है अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे। वो गोल्स इतने रखते हैं जिससे कि उनको मोटिवेशन भी बना रहे और जो अचीव भी हो सके। तो वो गोल्स वीकली बेसिस पर रखते हैं, गोल्स को बहुत सिंपल रखते हैं। इस बात को समझते हुए रखते हैं कि जब मैं अपना काम कर रहा हूँ आई शुड बी टोटली प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। प्रेजेंट इन दैट मोमेंट का मतलब होता है कि आप पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी शिद्दत से, आप अगर खेल रहे हैं तो पूरी शिद्दत से, आप अगर ऑफिस में हैं तो पूरी शिद्दत से आपको अपना काम करने की जरूरत होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि यू शुड एक्सेप्ट योर यूनिकनेस। हम सब आपस में किसी न किसी तरीके से अलग हैं, हमारी स्ट्रेंथ अलग है, हमारे वीकनेसेस अलग है। और धोनी ने अपने उन सभी यूनिकनेस को एक्सेप्ट किया हुआ है। सचिन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं धोनी, लेकिन वो कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनना चाहते थे, एमएस धोनी बनना चाहते थे। एंड ये उनकी पावर है कि वो इस तरीके से सोचते हैं। जब आपको गोल सेट करने की ज़रूरत होती है तब ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज लाइफ में हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। आप जॉब क्या लेंगे, आप क्या पढ़ाई करेंगे, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, सीए बनना चाहते हो। आप जब जॉब में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप क्या ऑप्शन लेते हैं ये आपकी चॉइस होती है। महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो रेलवे में रुक सकते थे, रेलवे में उनको प्रमोशंस भी मिल जाते,
लेकिन उनका पैशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ही वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया। तो वो उनका कहना है कि आपके पास पावर ऑफ चॉइस होनी चाहिए। आप जो चूज करना चाहते हैं उस रास्ते पर जाने के लिए आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स फॉलो द प्रोसेस। आपने कई इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी को ये बोलते सुना होगा, फॉलो द प्रोसेस। फॉलो द प्रोसेस का मतलब होता है जो आप कर सकते हो उस काम को करो। रिजल्ट कभी भी हमारे बस में नहीं होता, ये बात कृष्ण ने भी कहा था, यही बात धोनी भी कहते हैं। लेकिन हम हमेशा रिजल्ट को लेकर के ऑब्सेस कर रहे होते हैं कि हमें लगता है हमें रिजल्ट ही चाहिए, पर हम प्रोसेस भूल जाते हैं। और महेंद्र सिंह धोनी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर मैंने मेहनत नहीं की, मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, तो मैं रिजल्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। तो इट इज़ बेटर जब रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है तो जो मेरे हाथ में है मैं वो काम करूँ। प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कुछ चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं। पहला होता है राइट माइंडसेट, दूसरा है आपकी तैयारी, तीसरा है कामनेस और चौथा है क्लैरिटी। जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आपको उसकी क्लैरिटी है, आप उसके लिए तैयारी करने को तैयार हैं विद अ राइट माइंडसेट, विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, तो मोस्ट प्रोबेबली सक्सेस आपको मिलेगी। सेकेंड इज, क्या आपके पास क्या चीज़ें हैं जो प्रोसेस को फॉलो करते वक्त नहीं होनी चाहिए। उनमें से पहला है फियर। अगर आप डर जाओगे तो आप शायद उसके लिए मेहनत ही ना करो। सेकेंड इज एंगर। एंगर में हम डिसीजन नहीं ले सकते। एंड थर्ड इज फ्रस्ट्रेशन। किसी भी बात का फ्रस्ट्रेशन या पास्ट मिस्टेक्स या पास्ट फेलियर्स का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए आपके मन में। हिज नेक्स्ट सक्सेस सीक्रेट इज अ पीसफुल वॉक होम। पीसफुल वॉक होम का मतलब ये है कि धोनी इस बात को मानते हैं कि हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। उस 24 घंटे को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हो वर्क को। आपकी प्रायोरिटी में जो वर्क है वो आप कंप्लीट कर लोगे, और जब आप प्रायोरिटी आपने किसी चीज़ को बना ली तो फिर ये भी ज़रूरी है कि आप अपना 100% उसमें दें। जब आप ये चीज़ें समझ जाते हो कि मुझे प्रायोरिटी वाइज अपने 24 घंटे को यूटिलाइज करना है और जो भी काम मैं करूँ मैं उसमें 100% देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, तो फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आपको जो सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज व्हाट ही मीन्स बाय सेइंग अ पीसफुल वॉक होम। हिज नेक्स्ट सक्सेस सीक्रेट इज लीडरशिप क्वालिटीज। एक लीडर को ट्रस्ट वर्दी होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी टीम आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, लोग आप पर भरोसा कर सकें कि आपको जो काम दिया गया है वो आप पूरी शिद्दत से कंप्लीट करेंगे। सेकेंड इज ऑनेस्टी। आपके आसपास जितने लोग हैं, ऑनेस्टी सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ ऑनेस्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मैं खुद से सच बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, और मैं अपना काम पूरी शिद्दत से 100% उस डेडिकेशन से कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं। लास्ट इज दैट यू शुड बी अ गुड फिनिशर। आपने मैच किस तरह से शुरू किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ किस तरह से शुरू हुई वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितने अच्छे फिनिशर हैं, आपने कितनी मेहनत की और कितने अच्छे से अपने काम को किया वो इम्पोर्टेंट है एज अ लीडर। सो हिज नेक्स्ट सक्सेस सीक्रेट इज फेसिंग सेटबैक्स। हम सब की लाइफ में कभी ना कभी फेलियर्स आते हैं, हम सबको कभी ना कभी क्रिटिसाइज किया जाता है, घर पर, बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में। महेंद्र सिंह धोनी ने जितनी भी उनको बातें कही जाती हैं उसको वो 3 लाइन में डिवाइड करते हैं। वन इज द प्रेज लाइन, वन इज द स्ट्रेट लाइन एंड थर्ड इज द क्रिटिसिज्म लाइन। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म उनको दोनों इफेक्ट नहीं करता। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर चलता हूँ, मैं दोनों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। एंड ही ऑल्सो नोज कि आपकी सक्सेस परमानेंट नहीं होती, इसलिए वो उन चीज़ों के लिए भी वक्त निकालते हैं जो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, लाइक अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना, अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना, इसके अलावा अपनी बाइक्स के लिए टाइम निकालना। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कई इंटरव्यू में आपने धोनी को सुना होगा ये गाना गुनगुनाते हुए, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। एंड विद दिस
अगर आप इस सॉन्ग को कभी सुनेंगे तो शायद आप उस व्यक्ति के बारे में समझ पाएंगे कि उनकी सोच कितनी अच्छी होगी. With this, thanks for watching this video. I hope you'll read this book and you'll actually enjoy this book. So thanks for watching. Like this video and subscribe my channel.